नमस्कार दर्शकों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही आप सभी के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जितिया व्रत के दिन नहाए खाए कब वह कैसे करे, पितृपक्ष में होने के कारण यह व्रत करे अथवा नहीं, व्रत की साथ ही संपूर्ण नियम व सावधानियाँ। इसके अलावा व्रत की संपूर्ण शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि, इस व्रत में क्या होगा, व्रत का पारण का समय कितना होगा। पर उसके लिए यदि आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को जो भी माता बहन रखती है वह अपने पुत्र की आयु लंबी व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है, क्योंकि यह व्रत मुख्यतः पुत्र की उन्नति के लिए रखा जाता है। इस दिन सभी माता बहनें भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करती हैं और यह व्रत निर्जल यानी बिना जल पिए रखा जाता है। वैसे तो यह व्रत संपूर्ण भारत में रखा जाता है, परंतु मुख्यतः यह व्रत बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में विशेषतः रखा जाता है। साल 2024 में जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 25 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत में छठ पूजा के समान नहाए खाए किया जाता है, जो कि 24 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन महिलाएं एक समय ही भोजन करती है, साथ ही सात्विकता का विशेष ध्यान देती हैं। व्रत के बाद स्नान करती हैं, जो कि एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या पितृपक्ष में यह व्रत है तो इस व्रत का पालन करें अथवा व्रत करें या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह व्रत पहले से कर रहे हैं तो बीच में यह पितृपक्ष हो तो तब भी आपको नहाए खाए के बाद यह व्रत कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत में कौन सी सावधानी इस दिन रखनी है, इस दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस व्रत को पूरे नियम व विधि विधान के साथ निष्ठा से किया जाता है। यह व्रत परिवार में पहले सास रखती है, उसके बाद व्रत बहू रखती है। यह व्रत को प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। इस व्रत को बीच में भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिन व्रत को पूरे संयम के साथ कर लेना चाहिए, इससे भगवान जीत वाहन प्रसन्न होते हैं। व्रत में सात्विकता का विशेष ध्यान रखें, साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करें। इस व्रत में व्रत धारक को बेड पे नहीं लेटना चाहिए। इस दिन व्रत के दिन 3 दिनों तक जमीन पर ही सोना चाहिए व इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं व्रत की पूजा विधि के बारे में। यह व्रत प्रत्येक माता अपने शिशु की रक्षा के लिए या उसके बचाव के लिए रखती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं होती वे भी यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान जीत वाहन की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। जितिया व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद मन में पूरी श्रद्धा रखें, इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। अब घर में, मंदिर में या किसी भी स्थान पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, इसके बाद उस पर थाली रखें और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गोबर या फिर मिट्टी की सियार और चील की मूर्ति बनाकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इसके बाद जितिया व्रत की व्रत कथा सुनने अथवा पढ़ने से भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही कठोर होता है,
इसलिए इस दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस दिन व्रत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करने के बाद किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सभी का धन्यवाद।